वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरु आज्ञा शीर्षे धृत्वा शक्तवेश स्वरूपने हरे कृष्णेति मंत्रेण पाश्चात् प्रचार तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हाँ, राम अभी हरे बस उठा ही हरे। हूँ, लैट्रिन वैट्रिन करके आया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। चार कोई चार लोग जिन्होंने पढ़ रखा है ये चार श्लोकों को, ये जो चार श्लोक, कल एक प्रश्न आया था कि ये किस जगह से श्लोक लिए गए हैं। तो देखिए जो श्लोक के अंत में भक्ति रसामृत सिंधु का संदर्भ दिया गया है, ये पहला अध्याय है, ये पहला भाग है, पहला अध्याय और 11वां श्लोक है। ठीक है, तो जब भी आप श्लोक पढ़ें तो कहीं भी ग्रंथ में या फिर कहीं भी रेफरेंस में आपको जरूर से उसका उद्धृत उदाहरण दिया दिया जाता है कि कहाँ से लिया गया है। ये पहला भाग, पहला अध्याय और 11वां श्लोक है ये। ठीक, तो चार लोग जिन्होंने पढ़ रखा है, जो जानते हैं कैसे करते हैं, वो हाथ खड़े कर सकते हैं। और मेरे साथ जिन्होंने कल भाग नहीं लिया है वो करें तो अच्छा है। चलिए शुरू करिए। भूपेंद्र सुगंधी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अन्याभिलिष
अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनामिका पांडे माता, हरे कृष्णा, उच्चारण कीजिए माता इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद् अनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। अमरिंदर प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट करके कहिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यथा श्री नारद पंचरात्रे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस। चिराग, चिराग माता प्रभु। ओके। चिराग। हरे कृष्ण। हरे हरे। यथा श्रीनारद पंचरात्रे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पतर्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह्यम् इंद्रिय सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं श्रुत्य अद। हरे बोल प्रभु। ये 1, 2, 234, ये पहला भाग, दूसरा अध्याय और 234वां श्लोक है भक्ति रसामृत सुंदर। बहुत सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण। नैना पांडा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अनासक्त विषयान् यथारहम् उपजुञ्जत निबन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्त स्वराज्ञम् उच्यते। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ये सारे संदर्भ को हम इस्तेमाल करेंगे। ये श्लोक जहाँ पे जब विषय आएगा, उस विषय के साथ मैं इस श्लोक को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज तीसरे अध्याय में चलते हैं। हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हम इसको स्मरण कर पाए, याद कर पाए। प्रस्तावना में हमने क्या पढ़ा? भक्ति रस। भक्ति रस प्रस्तावना में इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रील प्रभुपाद हमें भक्ति के अमृत का इतिहास देते हैं और इसके उद्देश्य का वर्णन करते हैं। सभी को शुद्ध भक्ति की स्थिति में शिक्षित और प्रगति करना, और भक्ति रस की अवधारणा की व्याख्या करनी। तो हमने शुरुआत में भक्ति रसामृत सिंधु का, इस ग्रंथ का नाम भक्ति रसामृत सिंधु क्यों रखा गया? क्योंकि ये भक्ति का रस का समुद्र है, और इसमें गोते लगाने के बाद फिर ऐसा अमृत का हमें स्वाद लगेगा कि फिर हमें निकलने का मन ही नहीं करे। ठीक है। तो भक्ति रसाम अमृत सिंधु, सिंधु मतलब सागर। और फिर हमने क्या देखा इसकी इसका उद्देश्य को देखा कि रूप गोस्वामी पाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। 6 मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति को कैसे व्यवहार में हमें लेकर के आना है। साइंस, ये भक्ति का विज्ञान है ये ग्रंथ। भक्ति रस भक्ति सेवा का आध्यात्मिक आनंद है, जिसे भक्ति सेवा के विज्ञान में प्रशिक्षित होने के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। तो ये 6 उद्देश्य थे मुख्य। ठीक है।
कोई अगर किसी को स्मरण है तो याद करके एक एक करके कोई बोल सकते हैं जिन्होंने अध्ययन किया है। क्या क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य, एक उद्देश्य तो मैंने बता दिया, और उद्देश्य बताइए। 5 उद्देश्य रह गए हैं, अगर किसी को याद है तो ये उद्देश्य हमेशा हमें याद रहने चाहिए कि किन उद्देश्य से। और इस जैसे जैसे हर ग्रंथ हम पढ़ते हैं, हर एक अध्याय पढ़ते हैं, तो कोशिश कीजिए उस उद्देश्य को जोड़ने का कि इस अध्याय में किस उद्देश्य को उद्धृत किया गया है, किस उद्देश्य के साथ ये अध्याय लिखी गई है। ठीक है जी। अमरेंद्र प्रभु, उद्देश्य, कोई एक उद्देश्य बताइए। आपने हैंड रेस किया ना हरे कृष्ण। प्रभु? हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी। प्रभु जी, उद्देश्य बोले तो लक्षणी की बात होगी ना, कि गोस्वामी बनने की बात है, वो था कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। सबसे पहला उद्देश्य, मैंने जैसे 6 उद्देश्य की हमने चर्चा की थी ना, 6 मुख्य उद्देश्य थे जिससे ये क्लेश भक्ति अग्नि रसामृत सुविधा उसकी बात कर रहे हैं आप? क्लेश अग्नि नहीं, सुविधा यही ना? नहीं, नहीं, नहीं। उद्देश्य, उद्देश्य ये तो शुद्ध भक्ति की कितने प्रकार की शुद्ध भक्ति की भाग हैं ये। ठीक है, कलेश अग्नि और ये। ठीक है। तो उद्देश्य क्या था? सभी को गोस्वामी पद तक उठाना, पहला उद्देश्य। दूसरा, 5 रस का उद्धृत करना, 5 रसों का उद्धृत करना। ठीक है। तीसरा, अपने अपने जीवन में कैसे भक्ति को व्यवहारिक रूप में लेकर के आना। ठीक है। चौथा, कि जो भक्ति में जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए और किस तरह से भक्ति में अपनी श्रद्धा को लगा कर रखना। ठीक है। पांचवा है, और बताइए। दो दो और रह गया है, 4 मैंने बता दिया, अगर किसी को स्मरण है तो 2 और बताइए। ठीक है। 6 मुख्य उद्देश्य के साथ ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखी गई है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को समभाव में देखना। हाँ, सभी को उत्तम भक्त के पद तक उठाना, उत्तम भक्त की पद्धति तक उठाना, ताकि सबको एक साथ एक संभाव में देखा जा सके। ठीक है। और अंतिम अध्या- क्या था? अध्यात्म में लगे हुए हम कैसे दृढ़ बने। वो मैंने बता दिया प्रभु, एक और रह गया। 5 रसों में से जुड़ना। जो जो 12 प्रमुख रस हैं, उसमें हम्म। से 5 रस जो मतलब प्रमुख रस हैं, उनसे हम कैसे जुड़े। इसका भी हो गया व्याख्या, और बताएं। तो वो अपने कर्म करते हुए, मतलब अपने जो नित्य कर्म है उनको करते रहना है, और हमें कृष्ण भावना में लगे रहना है। मतलब जो हाँ, नित्य वो कर्म है वो उसका भी चर्चा हो गया, व्यवहार में कैसे लेकर के आए। भौतिक सुख से कैसे बचें और हम्म। भगवान के अध्यात्म की ओर कैसे जुड़े, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हरी हरी। चपल अब सुख से भौतिक सुख की सर्वोच्चता को स्थापित करना। ठीक है जी। और कौन बोलना चाह रहे थे? प्रभु जी, जो अभ्यास में लगे हुए हैं भक्त, उनकी मदद करना। ये तो ये मुख्य 6 उद्देश्य हैं। आप सबने बोला। पहला उद्देश्य सबको गोस्वामी पद तक उठाना। दूसरा उद्देश्य है व्यवहार में हमें भक्ति को, विज्ञान है, चूंकि ये विज्ञान है, व्यवहार में कैसे लाना। तीसरा, सबको उत्तम पद तक उठाना, उत्तम भक्त तक उठाना। आज हम उसका परिभाषा भी पढ़ेंगे, कौन उत्तम होते हैं, कौन मध्यम होते हैं, कौन कनिष्ठ होते हैं। उत्तम पद तक उठाना। चौथा, 5 प्रमुख रस हैं जिसमें भगवान अपने भक्तों से जुड़ते हैं। हालांकि 12 रस होते हैं, 5 प्रमुख होते हैं और 7 गौण होते हैं, सेकेंडरी। ठीक है। तो 5 प्रमुख रस को किस तरह से उजागर करना। ठीक है। पांचवा है कि चपल सुख, भौतिक सुख यानी जो चपल सुख है, उसके ऊपर भक्ति सुख की कैसे सर्वोच्चता को स्थापित किया जा सकता है। वो ये ग्रंथ हमें उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ ये ग्रंथ लिखी गई है। और सबसे छठा, जो भक्ति में है उनकी श्रद्धा को और कैसे दृढ़ कर सकें। ठीक है। तो ये मुख्यतः 6 उद्देश्य के साथ ये ग्रंथ लिखी गई।
परिचय, फिर हमने मंगलाचरण किया और शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा को पढ़ा। लेखक कृष्ण को पुस्तक के उद्देश्य के रूप में स्थापित करके भगवान उनके गुरु और वैष्णवों को प्रणाम करके और आशीर्वाद देकर शुभता का आह्वान करते हैं। पूरी पुस्तक का विहंगम लोकम, विहंगम लोकम का क्या मतलब होता है? विहंग का मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, ठीक है। अब विहंगम अवलोकन, विहंग अवलोकन, जब चिड़िया ऊपर से चलता है, ठीक है, जो चिड़िया ऊपर से चलता है तो क्या होता है, ऊपर से जब चिड़िया ऊपर उड़ता है तो क्या होता है, चिड़िया जब ऊपर से उड़ती है तो सभी चीजें नीचे, सभी चीजों का हल्का हल्का दर्शन कर पाती है, ठीक है, परंतु विस्तार से किसी चीज को नहीं जान पाती जब तक उस चीज को वो चिड़िया उतरती नहीं है। मान लीजिए वो पेड़ पे उतरती है तो पेड़ के बारे में जानती है, लेकिन जब तक वो उड़ती रहती है तब तक सबके बारे में थोड़ा 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 जानती है कि यहाँ एक पेड़ भी है, यहाँ एक नदी भी है, यहाँ पे वृक्ष भी हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है विहंगम लोकम, विहंगम लोकम ऊपर ऊपर से देखने की प्रक्रिया, ठीक है। पूरी पुस्तक का विहंगम लोकम करने के बाद वे हमने प्रस्तावना में सब कुछ देख लिया था कि क्या आने वाला है। वे शुद्ध भक्ति की सेवा को परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषा है शुद्ध भक्ति की? पहला श्लोक, दूसरा श्लोक क्या है? परिभाषा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ये दो परिभाषा है शुद्ध भक्ति की, जो कथन है कि जिस पर भक्ति को पूरा अमृत फैलता है, ठीक है। तो इन परिभाषाओं को हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अध्याय 1 में शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण, जिसके बारे में अभी प्रभु ने हमें बताया 6 लक्षण की बात हुई थी। शुद्ध भक्ति सेवा इतनी उदात्त और संतोषजनक है कि कृष्ण की सेवा में लगे भक्तों को उस सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि सालोक मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो 6 कलेशाग्नि शुभदा कौन कौन से होते हैं? 6 बताइए अगर किसी को स्मरण है, नहीं तो मैं ही बताता हूँ, एक एक करके बताइए। क्लेश अग्नि, हरे कृष्णा। सुबदा, मोक्ष लगतक, सुदुर्लभा, सांद्रात्मा और श्री कृष्ण कर्षणी, श्री कृष्णा कर्षणी। हरे कृष्ण, बिल्कुल। कृष्ण कलेश अग्नि, ठीक है, ये कलेशों का नाश करता है, पहला। दूसरा शुभदा, शुभ लक्षण लाता है, जीवन में हमारे शुभ होने लगते हैं। तीसरा सुदुर्लभ, मोक्ष लघुता, लघुता कृत, ये मुक्ति को भी तुच्छ बना देता है। 5 तरह की मुक्ति का हमने अध्ययन करा था, हम आगे के अध्याय में भी इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। मुक्ति को तुच्छ बना देता है। सुदुर्लभ, भगवान भक्ति आसान से नहीं देते हैं, ठीक है। और 5वां सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये ब्रह्मानंदियों से भी सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद तो सिर्फ ब्रह्मभूत तक पहुंच करके वहां आनंद लेते हैं, परंतु भक्ति उससे भी सर्वोच्च है, ठीक है। और अंत में श्री कृष्ण आकर्षणी चासा, यानी कि ये भगवान को भी आकर्षित करती है, तभी तो बार बार लीला करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों से मिलने आते हैं, तो इसके बाद पापों का नाश करते हैं। चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, उद्देश्य बताते हैं, ठीक है। वो क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूना, साधुओं से मिलने आते हैं, ठीक है, साधुओं की रक्षा करने आते हैं। विनाश चाहे चाहे दुष्कृता, इसके बाद उनका दूसरा कार्य क्या है? दुष्कृतियों को हटाते हैं, दुष्कृतियों का विनाश करते हैं। वो उनका वो मुख्य कार्य नहीं है, वो तो आप उनके सेवक से भी करा सकते हैं। अनेक देवी देवता हैं जो उनका असुरों का विनाश करते हैं, वो उनका मुख्य कार्य नहीं है। परित्राणाय साधुना, क्यों आते हैं? श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, क्योंकि उनको भक्ति बहुत आकर्षित करती है। फिर हमने दूसरी लहरी साधना भक्ति में देखा, इस तरंग के 2 भागों में इस पूरे ग्रंथ को देखा। साधना भक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ा हमने। साधना भक्ति 2 तरीके से होती है। साधना भक्ति में पहला होता है वैदिक भक्ति, यानी कि विधि विधानों का पालन करना जो हमारे आचार्य देते हैं, और दूसरा जब विधि विधान पालन करते करते
चित्त हमारा मार्जन होने लगता है तो हमारा प्रेम उत्पन्न होने लगता है, राग उत्पन्न, प्रेम तो नहीं कह सकते, राग उत्पन्न होने लगता है। तो उसको कहा, क्या कहा जाता है? रागानुगा भक्ति, जो सिर्फ हम 15 और 16 में पढ़ेंगे। और 2 से लेकर के 14 तक सिर्फ विधि विधानों का चर्चा होगा। ठीक है। अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा? साधना भक्ति के सिद्धांत को पढ़ा। साधना भक्ति पर विशेष बल देते हुए भक्ति सेवा के 3 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। साधना भक्ति का अभ्यास करने की योग्यता, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आकर्षण है, और इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमें कृष्ण को याद करना और उन्हें कभी नहीं भूलना। तो कल हमने इस चीज का चर्चा किया कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। साधना भक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैदिक भक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि कृष्ण भावनामृत जो हमारे हृदय में संचित है, सभी के हृदय में कृष्ण भावनामृत है। तो इन वैदिक भक्तियों के नियमों का पालन करते करते हम अपने चित्त का मार्जन करें और धीरे धीरे हमारा कृष्ण भावनामृत उद्धृत होगा। तो पद्म पुराण से हमने पढ़ा सततम 2 सिद्धांत पे सारा वैदिक भक्ति निर्भर करता है। क्या 2 सिद्धांत है? सततम स्मर्तम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचित, यानी स्मर्त्यम स्मर्त्वम सततम विष्णु, विष्णु की हमेशा भगवान के स्मरण करना, विस्मृत्यो न जातुचित, कभी नहीं भूलना। ये 2 सिद्धांत मुख्य हैं। बाकी जितने सिद्धांत हैं, एतान योर एव किंकर, वो किंकर है। ठीक है। बाकी जितने भी सिद्धांत है इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पद्म पुराण में से हमने ये 2 सिद्धांत पाए कल कि जितने भी चीजें हैं उन 2 मुख्य सिद्धांत हैं, हमेशा स्मरण करना और कभी नहीं भूलना। तो वैदिक भक्ति की परिभाषा क्या थी? कि वैदिक भक्ति सिर्फ हम उस समय कोई आकर्षण नहीं होता है, केवल जो आचार्य हमारे फॉर्मूला देते हैं उस फॉर्मूला को हमें जीवन में उतारना होता है। अभी राग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। शास्त्रों से प्रेरणा और गुरु के आदेशों का पालन होता है। ठीक है। और जब हम रागानुगा भक्ति तक पहुंचेंगे, यानी कि 15 और 16, तो प्रेरणा, ये अभ्यास करते करते एक राग उत्पन्न होगा, और राग उत्पन्न होने के पश्चात हमारा उद्देश्य जीवन क्या क्या हो जाएगा? कृष्ण को प्रसन्न करने का प्राकृतिक आकर्षण उत्पन्न होगा। कोई चीज को व्यवहार में लाते लाते एक एक कभी कभी एक छात्र को आप देखेंगे, छात्र पढ़ने में उसको इच्छा नहीं करती है, लेकिन माता और पिता उसको, कि कोई भी छात्र बचपन से पढ़ने के लिए उद्धृत, उसको खेलने के लिए आज बोल दें तो खेलने के लिए बहुत ही उत्सुक रहेगा, परंतु पढ़ाई करने के लिए माता पिता उसको व्यवहार में लाते हैं। उसी को बोला जाता है विधि। क्यों व्यवहार में लाना होता है? क्योंकि पढ़ने की आतुरता सब में होती है। ठीक है। लेकिन माता पिता का क्या तब होता है कि वो उसको किस तरह उसको व्यवहार में लाया जा सके। ठीक है। और फिर क्या होता है, धीरे 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 वो बच्चा पढ़ने में खुद ही स्वतः ही व्यवहार में लाते लाते स्वतः ही उसमें इंटरेस्ट उसका आने लग जाता है, उसमें उसकी उत्साह लगने लग जाता है। और जब वो उत्साह उत्पन्न हो जाता है तो उसको फिर वो उद्देश्य पता चल जाता है, और फिर उद्देश्य के कारण वो पढ़ाई करता है। तो हमें राग उत्पन्न हो जाता है वैदिक भक्ति के नियम पालन करते करते, और फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाते हैं। क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करने का प्राकृतिक आकर्षण विकसित होता है। साध्य का अर्थ है लक्ष्य, साधना का अर्थ है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का अभ्यास। कभी कभी व्यक्ति भक्ति सेवा के केवल 2 विभाग दिए जाते हैं, साधना अभ्यास और साधना या लक्ष्य की उपलब्धि। भाव और प्रेम दोनों साधन में शामिल हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, श्रील रूप गोस्वामी ने भाव और प्रेम के बीच भेद किया है, क्योंकि भाव की अवस्था में अपराध के प्रभाव से निर्मित कुछ विघ्न है। जब हम आगे 15वें अध्याय में पहुंचेंगे तो सबसे पहला क्या हमने पढ़ा? 4 तरह की भक्ति होती है। सामान्य भक्ति, साधना भक्ति। साधना भक्ति हम 2 से लेकर के 14 तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2 चीज आती हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। इसके बाद आता है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक है। तो भाव और प्रेम, भाव हम तो ऐसे ही अगर इसको हिंदी रूपांतर देखें तो बहुत ज्यादा हम विच्छेद नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा इन दोनों में शब्दों में फर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है। परंतु रूप गोस्वामी पाद ने
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन दोनों शब्दों में फर्क किया है कि भाव अवस्था में किस तरह भगवान को देखते हैं, प्रेम अवस्था में किस तरह भाव को देखते हैं। जब हम 15वें अध्याय तक पहुंचेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा होगी। कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि प्रेम को साधना द्वारा बनाया गया है, लेकिन भगवान चैतन्य के अनुसार प्रेम पहले से ही सुप्त अवस्था में हृदय में मौजूद है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधक कभू नाहि। ये बच्चे में चलने की प्रवृत्ति शुरू से होती है। तो कृष्ण प्रेम हम सभी के हृदय में है। बस हमारा कार्य क्या होना चाहिए, हमारा कार्य बहुत सरल है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी में हम बहुत कठिनाई पाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। हम ऐसे युग में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे युग में हमारा जन्म हुआ है कि हमारे आचार्यों ने सब कुछ दे दिया है। हमें से अपने से कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सोने के चम्मच लेकर के उतरे हैं हम। एक गूगल में मारिए तो सारा कुछ आ जाता है, वेदाबेस जाइए तो सब कुछ नियम आ जाते हैं। क्या नियम के पालन करना है, बस हमें उस नियम को, सारे शास्त्र ऑनलाइन मौजूद हैं, मुफ्त में मौजूद है, पढ़ने की आवश्यकता है। बस कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एक भी पैसा नहीं खर्च होता है इसमें। ठीक है, सुप्त अवस्था में हृदय में मौजूद और साधना द्वारा कि प्रेम की निर्माण होता है, प्रेम जागृत होता है। ठीक है, विधि भक्ति क्या है, नियम और विनियमों का पालन करना। यह तब होता है जब कोई अपनी भक्ति सेवा कर रहा होता है, क्योंकि उसे शास्त्र द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया गया है। सुबह जल्दी उठने से लेकर मंगल आरती में भाग लेना, 16 माला जपना, देवताओं के लिए फूल इकट्ठा करना आदि सब कुछ वह कर्म से करता है। भक्तिमय सेवा करने की प्रेरणा बाहरी स्रोतों से आती है। बाहरी स्रोत क्या है, भगवान स्वयं आते हैं, कई तरीकों से आते हैं। कभी खुद स्वयं आते हैं ग्रंथ के माध्यम से, जितने हमारे पास ग्रंथ है, भगवान भगवत गीता भगवान द्वारा बताई हुई भगवान की वाणी है, तो स्वयं भगवान मौजूद है भगवत गीता में। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान मौजूद है, आप स्वयं भी हैं, और अपने भक्तों के माध्यम से उनका नाम गुण लीलाओं का वर्णन होता है। और भगवान के नाम गुण लीलाओं और भगवान में कोई भेद नहीं है ना। तो जो कोई नियमित भक्ति सेवा में लगा है, सुबह जल्दी उठता है, देवता की पूजा करना और सभी सिद्धांतों को पालन करना, किसी स्तर पर यह धीरे धीरे वह उन गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक रुचि विकसित करता है, और फिर वह इन गतिविधियों का सहज उत्सुकता से और सहज प्रशंसा के साथ करता है। इस रागानुगा के साथ वैदिक का संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन भक्ति सेवा की प्रथाओं के लिए यह सहज पसंद रागानुगा भक्ति की वास्तविक परिभाषा नहीं है। कुछ और भी है जो रागानुगा भक्ति के मंच पर लाता है। जब हम रागानुगा भक्ति तक पहुंचेंगे तो इसका और हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि राग का क्या मतलब हुआ। राग, भाव, प्रेम तीनों अलग अलग शब्द हैं ये भक्ति में। राग जब आपके मन में आता होगा, राग जब भगवान के प्रति उद्देश्य पता चल गया तो फिर वो प्रेम क्यों नहीं कहा जाता है। तो ये अभी इन सब चीजों को हम जब आगे हम पहुंचेंगे तो इस पे चर्चा विस्तार से करेंगे। तो रागानुगा भक्ति की सेवा सहज अभ्यास है। ऐसा नहीं कि भक्ति शास्त्रों को पालन नहीं कर रहा है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में अपनी गतिविधियों को करने के लिए उसकी प्रेरणा उसके सहज झुकाव से आती है। तो रागानुगा भक्ति हम विस्तार से 15वें अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन एक संक्षेप में सारांश में अगर जानना है तो राग में क्या होता है कि वो इस स्तर पे पहुंच गया है कि उसे विधि विधान पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हमारे आचार्य ने बोला है कि विधि विधान, हालांकि वो उस स्तर में पहुंच करके वो निश्चित रूप से करता है, लेकिन उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि 16 माला इस समय वो सुबह उठ करके स्वतः ही कर देगा 16 माला। हमारे अंदर वैदिक और रागानुगा दोनों का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि अक्सर शास्त्रों के अनुसार हमारी भक्ति सेवा का अभ्यास में सहज भाव हमारे पास आते हैं। वे सहज भावनाएं हमारी भक्ति सेवा में रागानुगा के तत्व हैं, और इसकी खेती की जानी चाहिए, खेती की जानी चाहिए। हमें कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए और अपने हृदय से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसीलिए नहीं कि हमेशा करने से आदेश दिया गया, बल्कि इसीलिए कि हम उनसे प्रेम करते हैं। यह बहुत ऊंचा मंच है। तो ये रागानुगा भक्ति अब आदेश वाले स्तर से ऊपर उठ जाता है। हमें स्वतः ही ये हमारे जीवन का व्यवहार में आ जाता है। वैदिक साधना भक्ति शास्त्रों के से नियम और कानून है, और इतने सारे नियम और कानून हैं, और इनका अभ्यास एक को शुद्ध करेगा और उसे भाव भक्ति के चरण में लेके आएगा। बस
विधि वैदिक भक्ति का एक ही कार्य होता है कि स्तर ऊपर करना। ठीक है। तो अब हम इस पे विस्तार से जाएंगे। तीसरा अध्याय क्या है? भक्ति अधिकारी के लक्षण। भक्तियों के अधिकारी के तीन तरह के भक्ति होते हैं। ठीक है। भक्तियों के अधिकारी के लक्षण क्या है? वैदिक भक्ति में शुरुआत और आगे बढ़ने की पात्रता। ठीक है। सबसे पहला हम देखेंगे योग्यता क्या है। ठीक है। पात्रता। पात्रता का क्या मतलब है? कौन योग्य है भक्ति करने के लिए? कौन योग्य है? किसी को स्मरण है भगवान ने कोई पात्रता दी है? भगवत गीता में आया है। भगवान ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो हमने भगवत गीता में नहीं पढ़ा है, जो हम अभी नया सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। उन सभी सिद्धांतों का विस्तार होने वाला है भगवत गीता में। वो सारे सिद्धांत आ गए। भगवान ने प्रिंसिपल सिद्धांत को स्थापित कर दिया है, और सारे ग्रंथ उन सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाया जाए इस पे चर्चा करेंगे। भगवान ने क्या बोला है? पात्रता को योग्यता बताई है क्या? और अगर बताई है तो क्या पात्रता बताई है? बताएं। हरे कृष्णा। सुधीर प्रसारित प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। भगवत गीता में भगवान ने यही कहा कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, उसमें से कोई व्यक्ति ही जो महात्मा होता है वो मुझे पा पाता है ना। जैसे मैराथन दौड़ में हजारों आदमी आते हैं, उसमें से कोई ही भाग ले पाता है, और उसमें भी बिरला ही कोई जीत पाता है। तो वही भक्ति में भी बहुत ही कोई बिरला महात्मा होता है जो भक्ति को पा पाता है, भगवान को पा पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। नवीन प्रभु। प्रभु जी, जो पात्रता एक तो ज्ञान है कि भाई ज्ञान के द्वारा जो है आप जो है मतलब भगवान की जो एक उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कि भाई मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान सबसे पहली पात्रता तो यही है। दूसरा शायद मेरे ख्याल में वो है कि जो मतलब कर्म में नहीं बंधता, तो वो भी शायद भगवान ने कहा है गीता में कि जो कर्म से नहीं बंधा हुआ है, जो मतलब निष्काम होकर कर्म करता रहता है, तो वो भी उसका पात्र है, भक्ति का पात्र है। मैं मतलब मुझे प्रिय है। तो इस तरह। जी प्रभु। हरे कृष्णा। भूपेंद्र सुगंधी प्रभु, क्या है पात्रता प्रभु? वो जी भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहले। श्रद्धा। हरे कृष्णा। जी हाँ। जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा। बताएं प्लीज। श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब अपने मन से श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। अमरेंद्र प्रभु, क्या पात्रता है प्रभु? प्रभु जी, भगवान बता रहे हैं कि चार प्रकार के लोग ही हमारे पास आ सकता है। मतलब आर्थी, अथार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। बाकी लोग तो हम्म। खैर मतलब जिसको बाकी लोग मतलब भगवान के पास आने के बारे में सोचता भी नहीं है। हम्म। तो मतलब बिल्कुल। अपने मतलब के लिए लोग भगवान के पास जाते हैं, बाद में शुद्ध हो जाते हैं तो फिर भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। पर योग्यता क्या है? योग्यता में तो श्रद्धा रहती है प्रभु जी। श्रद्धा मतलब श्रद्धा तो हर के दिल में है। श्रद्धा के कारण ही जब कौन श्रद्धा सा प्रबल हो श्लोक है जाती है। जिसमें श्रद्धा का वर्णन हुआ है? कौन सा अध्याय है? कुछ याद है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। साधक एंड साधना। साधक और साधना। ओके। होता है। हरे कृष्णा। तो पुष्पा मोहरी माता। भागवत हरे भागवत हरे कृष्ण। प्रभु जी, गुरु के पास जा करके विनीत भाव से प्रश्न करना और गुरु की सेवा करना। इससे तो हम शुद्ध होंगे। गुरु की सेवा करने से हम शुद्ध होंगे। पर पात्रता योग्यता क्या है? जैसे कोई हरे परीक्षा देने के लिए, मान लीजिए कोई कोई इंजीनियरिंग की परीक्षा देता है, मेडिकल की परीक्षा देता है,
तो उसमें उसके फॉर्म में लिखा रहता है ना कि इतना नंबर तो आपको आनी चाहिए, तभी ये परीक्षा में आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो वो परीक्षा में बैठने की क्या पात्रता है, भक्ति करने के लिए क्या पात्रता है? वो तो शुद्ध प्रभु करने जी। के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि पात्रता ये है कि हम सारी चीजों को छोड़ दें और केवल कृष्ण को ही अपना कुछ मान लें, और अपना मन बुद्धि सब कृष्ण को समर्पित कर दें। यही पात्रता है। हरे कृष्ण। पुनीता शर्मा माता, क्या कहेंगे हरे माता? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने गीता जी में लिखा हुआ है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो बालक मेरे पास आता है, फिर मैं उसे सब कुछ देता हूँ, मगर उसकी पात्रता यही है कि अपने कर्मों को करे, अपने जो रिश्तों में बंधा हुआ है उस रिश्तों को निभाता हुआ मेरे पास आए। ये नहीं कि रिश्ते छोड़ दे या कोई भी चीज छोड़ दे, सबको लेता हुआ मेरे पास आए। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण को कैसे ही तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही बिल्कुल सखा तुम्ही हो, सभी कोई, कृष्ण को कैसे मानेंगे हम अगर हम अपने सारे हिस्से कैरी करेंगे तो। हरे कृष्ण। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं चर्चा को, फिर ग्रंथ में पढ़ेंगे। भगवान ने कोई पात्रता नहीं रखी है भक्ति के लिए, कोई भी भक्ति कर सकता है। माम ही पार्थ वपाश्रित्य ये सपी पाप योनियः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम। कोई पात्रता नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। भक्ति की कोई, भक्ति के लिए सभी, भगवान तो सबको, भगवान के हृदय में, हम सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, हम सब भगवान के अंश हैं, सारे जीव भगवान के अंश है। कोई पात्रता नहीं है। भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक या 33वें श्लोक में बोला है, स्त्री हो, वैश्य हो या निम्न जाति का हो, माम ही पार्थ व्यपाशित है ये अपि शिव पाप योन्या स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम। कोई भी पराम गतिम, कोई भी मेरी भक्ति करने के लिए योग्य है। कोई 40% नहीं चाहिए, 50% नहीं चाहिए परीक्षा में, भक्ति की परीक्षा में बैठने के लिए। हाँ, बाकी जितने, भक्ति में कौन उत्तीर्ण कर सकता है, ये फिर उसके लिए क्या आता है, फिर गुरु गुरु के सानिध्य में हम कर सकते हैं, परंतु योग्यता कुछ नहीं है। हम सब भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई योग्य नहीं, कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। सभी लोग एलिजिबल है, सब योग्य हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें कि भक्ति के लिए, हम सब भक्ति के लिए बने हैं। भगवान हम सबसे चाह रहे हैं भक्ति करने के लिए, तो हमारे हृदय में बैठे हैं। ठीक है, और हृदय में क्यों, उनका कार्य क्या होता है, हृदय में क्यों आते हैं परमात्मा, क्या क्या करते हैं, हमें हमारे पास हृदय में आके उनको कुछ कार्य तो होता होगा ना। क्या करते हैं, पालन करते हैं। हमने तक पढ़ाया है कि वो पालन करते हैं, हमारे हृदय में बैठ के वो पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हमें स्मृति देते हैं और विस्मृति देते हैं, लेकिन स्मृति और विस्मृति क्या होना चाहिए, हमने कल पढ़ा है। स्मृति होना चाहिए, भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं। विस्मृति क्या होना चाहिए, कभी भगवान को नहीं स्मरण, भूल नहीं सकते हैं। भगवान इसीलिए हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। इसके लिए भगवान बहुत कुछ देते हैं। वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। मैं शास्त्र देता हूँ, अपने पार्षद को भेजता हूँ ताकि तुम भूलो नहीं। ठीक है, मैं ग्रंथ के माध्यम से आता हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में आते हैं ताकि हम सभी भक्ति कर सकें। हम सब पात्र हैं भक्ति के लिए। ठीक है, भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है? नहीं, नहीं त्याग की क्या ज्ञान और त्याग, सिर्फ भक्ति, हमें हरे कृष्ण महान मंत्र करने का जरूरत है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए वो अलग है। ज्ञान और त्याग किसी चीज की आवश्यकता नहीं। केवल अगर हम भगवान को स्मरण करने लगेंगे तो ज्ञान और त्याग, ज्ञान की जरूरत नहीं। भक्ति योग के लिए ना कर्म योग की जरूरत है, ना ज्ञान योग की जरूरत है, ना ध्यान योग की जरूरत है। ये सब सीढ़ी हैं। ठीक है, ये सब सीढ़ी हैं जो हमें भगवान तक लेके जाते हैं, परंतु भगवान तक पहुंचने के लिए हमें इन चीजों की, भक्ति योग स्वतंत्र है, ज्ञान योग से स्वतंत्र है,
कर्म योग से स्वतंत्र है। हमने कई बार इसका चर्चा भी किया है और इस शास्त्रों में कई जगह इस पे कि भगवान ने क्या हमारे लिए निर्देश दिया है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान ने नहीं कहा कि शास्त्र को पढ़ो, भगवान ने क्या कहा है, मेरा चिंतन करो, मन मना भव मत, मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम, मुझे नमस्कार करो, मामे वे शाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम। सिर्फ ये तीन चार चीजें करो, तुम मुझ तक पहुंच सकोगे। कहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि तुम ये करो, तुमने कर्म करोगे तब मेरे पास आओगे, ये करोगे तब मेरे पास आओगे, कहीं नहीं कहा है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हम और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने ग्रंथ को खोलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी इसमें इसको जल्दी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। शिव शिव। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो अभी ये समझाया है ना, मेरे को एक डाउट है इसमें, मैं पूछूं? जब जब शेष हो जाएगा तब जी आप ठीक प्रश्न है, कीजिएगा। ठीक है ठीक प्रभु। है, हरे कृष्ण। चलिए, हैंड रेस कीजिए, कौन पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अमरेंद्र प्रभु आप पढ़े। भक्ति के अधिकारी के लक्षण। पूर्ण रूप से भगवत भक्ति परायण महात्मा जनों के दीपेंद्र प्रभु, सत्संग। हरे कृष्ण, आप बाद में पढ़िएगा। अमरेंद्र प्रभु आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भक्ति धन्यवाद प्रभु। योग के अधिकारी के लक्षण। पूर्ण रूप से भगवत भक्ति परायण महात्मा जनों के सत्संग के प्रभाव से किसी में श्री कृष्ण के लिए किंचित रुचि का उन्मेष हो सकता है, परंतु साथ ही सकाम कर्मों और प्राकृत इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति बनी रह सकती है, जिस कारण नाना प्रकार का तप त्याग करना अच्छा नहीं लगता। यदि ऐसे पुरुष श्री कृष्ण में अनन्य आसक्ति हो जाए तो वह भक्ति योग का अधिकारी बन जाता है। शुद्ध भक्तों के सत्संग में कृष्ण भावना की ओर ऐसा आकर्षण बड़े सौभाग्य का सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है कि कोई भाग्यवान पुरुष ही सद्गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति रूप लता बीज को पाता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 20 श्लोका नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, हे उद्धव, दुर्लभ भाग्यवश ही कोई मुझ में आसक्त होता है। यदि वह सकाम कर्मों से पूर्ण रूप से विरक्त न भी हो अथवा भक्ति में पूरा आसक्त न हुआ हो तो भी मेरी सेवा शीघ्र प्रभाव दिखाती है। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। बस 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 प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण। इसको समझते हैं, इसके बाद फिर हम तीन तरह के भक्तों का चर्चा करेंगे, वो हम पीपीटी से करेंगे। ठीक है, तो जो भक्ति कर रहे हैं, योग्यता तो कुछ भी नहीं है, परंतु जो भक्ति कर रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भगवान कई तरीकों से आते हैं अपने हमारे पास, लेकिन बहुत भाग्यवान जीव है इस ब्रह्मांड में। कितने अनंत ब्रह्मांड है, उस अनंत ब्रह्मांड में भक्ति को ग्रहण करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। उसमें से आपने कुछ बताया कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये। ठीक है, बहुत सहस्त्र मनुष्यों में कई ब्रह्मांड है, ये तो हमारा एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांडे भ्रमिते, हर ब्रह्मांड में अनंत जीव है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति की लता बीज परंतु वही ग्रहण कर पाता है जिसको
गुरु की कृपा प्राप्त होती है। दो चीजें एक साथ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीच, दोनों का समागम होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो एक के समागम से नहीं होगा। गुरु से कृष्ण प्राप्त होते हैं और कृष्ण की कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं। तो ऐसा जीव बहुत सौभाग्यवान है। हालांकि योग्यता तो कुछ नहीं है, परंतु आप, हमारे पास ये भगवत गीता आप अगर मुफ्त में भी लेकर के बांटना शुरू करें तो लोग लेने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, और आप ये इसका आप खुद भी इसको करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सौभाग्यशाली नहीं है, पात्रता तो नहीं है। भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए। गुरु के साथ मुफ्त में भगवत गीता के ज्ञान मिलते हैं। ठीक है, कई मंदिर देते हैं, मैंगलोर उसमें से एक मंदिर है जो मुफ्त में ज्ञान देते हैं। फिर भी 500 लोग जुड़ते हैं, 300 लोग जुड़ते हैं लेवल 1 में। कितने लोग पूरा इसको पूर्ण कर पाते हैं? ठीक है, किसी में कोई, हमें हमारे चाहिए क्या? हमें कुछ चाहिए इसमें? हमें क्या चाहिए? हमारा सौभाग्य होगा तभी हम ये भक्ति कर सकते हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, दोनों की कृपा से ही हम भक्ति लता बीज, भक्ति के बीज को हम पा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, तो ये अभी हम भक्ति की अधिकारी, अब 3 तरह के अधिकारी होते हैं, ये हम पीपीटी से पढ़ेंगे, तो जल्दी पढ़ेंगे। ठीक, तो 3 तरह के भक्त होते हैं। सबसे पहला सर्वोत्कृष्ट यानी कि उत्तम भक्त। ठीक है, कृष्ण को पूर्ण समझ और प्रेम और भक्ति के मार्ग में सबसे पहले आते हैं कौन? उत्तम भक्त। उत्तम भक्त के क्या लक्षण पाए जाते हैं? दृढ़ विश्वास, सततम कीर्तयन्तो माम यत्यंतश्च दृढ़ व्रता। ठीक है, हमने 9वें अध्याय में पढ़ा। ये जो महात्मा होते हैं, महात्मा का क्या परिभाषा है? महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माश्रिता, देवी के आश्रित में वो रहते हैं। और इसके बाद वो आश्रित में रह के क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यत्यंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ रहते हैं। उनको कोई आकर के ये भटका देगा कि नहीं नहीं, तुम्हें हरे कृष्ण मंत्र करने से क्या प्राप्त होने वाला, समय का व्यर्थ है, 2 घंटा है, थोड़ा सा कुछ देख लो, व्हाट्सएप आ जाएगा, अच्छा महत्वपूर्ण है, वो जरूर है। ये कृष्ण तो अकिंचन है, सब कुछ हर लेते हैं हमारे से, सब कुछ हर लेते हैं। हम जो बाहर में होटलों में खाना खाते हैं वो हर चला जाता है। फुटबॉल क्रिकेट मैच देखते हैं वो चला जाता है। सिनेमा मूवी देखते हैं वो देखने में मन नहीं लगता है। ये सब कुछ हर लेते हैं। ये तो यहाँ जुड़ना ठीक नहीं है। फिर तो लेकिन उत्तम भक्त क्या है? जितने भी प्रलोभन है वो अपने इस प्रलोभन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दृढ़ व्रत होते हैं। ठीक है, सततम कीर्तयन्तो माम यत्यंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रता, सख्ती से उरु पर सख्ती से पालन करते हैं। उरु का क्या मतलब होता है? नियमों का, वैदिक भक्ति का नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, नियम कहीं नहीं छोड़ते हैं वो। उदाहरण के रूप में कोई 3 उदाहरण आप बताएं। ठीक है, एक उदाहरण का तो आपके सामने चित्र है, और 2 उदाहरण बताइए उत्तम भक्त। ठीक है, उत्तम भक्त, और सबसे महत्वपूर्ण उत्तम भक्त का लक्षण क्या होता है? उनको देख के ही आप हरे कृष्ण मंत्र करने लगेंगे। ये उत्तम भक्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आता है। ठीक है, जब हम अभी ग्रंथ भी पढ़ेंगे, परंतु ये सबसे 3 मुख्य चीज है। क्या है? उनके सिद्धांत पे दृढ़ हो, उनका विश्वास दृढ़ होता है, वैदिक भक्ति को नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं। और हम अपने आचार्यों के जीवन शैली से देख सकते हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद के जीवन शैली से हम कई उदाहरण उठा सकते हैं, कैसे दृढ़ है, दृढ़ उन्होंने
उनके गुरु जो 1922 में उनको गुरु ने, बस गुरु से वो पूरे अपने जीवन काल में ये 2 या 4 बार मिले होंगे। पहली बार मिले, इसके बाद दूसरी बार वो 10 साल के बाद मिले। 1922 में मिले अपने गुरु महाशय भक्ति सिद्धांत सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय से। उन्होंने जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने सिर्फ एक ही संदेश दिया शिला प्रभुपाद को। क्या बोला कि आप जाइए और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दीजिए, भगवान से जोड़िए। उन्होंने अपना सारा जीवन का यतयंत दृढ़ व्रता, इस गुरु के वाक्य को उन्होंने दृढ़ता से लिया। 40 वर्ष प्रयास किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि भारत में प्रयास नहीं किया। उनको मालूम था भारत भूमि ते जन्म होले मनुष्य जन्म यार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, मानो भारत भूमि ते जन्म होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो उनको ऐसा लगा कि भारत भूमि में एक ये पावन भूमि है, उस भूमि में क्यों नहीं इस पूरे संस्था को स्थापित किया जाए। परंतु 40 वर्ष की संघर्ष के बाद भी उनको विफलता हासिल हुई, सफलता नहीं मिली। झांसी में उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की, वहां विफलता हुई। परिवार से सहयोग नहीं मिला। परिवार के उनकी पत्नी ने पांडुलिपि को बेच करके चाय लेकर के आ गई। तो ऐसे कई प्रलोभन थे जीवन में जो उनको दृढ़ता, उनकी जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से भटका सकते थे। परंतु क्या हुआ, उन्होंने उद्देश्य से नहीं भटके। और जब अमेरिका निकले तो जब बॉस्टन में उतरे तो बॉस्टन देख करके ही चकाचौंध हो गया उनका दिमाग। ठीक है, उन्होंने कभी देखा नहीं था। ठीक है, मांस बिकते हुए, क्योंकि पहले तो भारतवर्ष में भी मांस ऐसे सामूहिक अवस्था में बिकता नहीं था। 70 60 50 के दशक में इतनी सामूहिक अवस्था में नहीं बिकता था जो आज बिकता है। तो शिला प्रभुपाद जब बॉस्टन में उतरे तो उन्होंने पुरुष स्त्री और पुरुषों को आलिंगन करते देखा, मांस खुलेआम में बिकते देखा, उसको बनते देखा, उसको खाते देखा लोगों को। और उन्होंने प्रार्थना भी की, बोरो कृपा कोइले कृष्णा अधा मेरा प्रति की लागी आके हेनो हेता करो ए बेगति। आप यहाँ पे मुझे क्यों लेकर के आए हैं? जरूर। फिर भी इतने विचलित होने के बाद भी शिला प्रभुपाद भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि कोई ना कोई बोलो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति कीला गिया नीलो हेता करो ए बेगति। यानी कुछ ना कुछ तो जरूर कार्य रहा है, तभी आप मुझे यहाँ लेकर के आए। इतना दृढ़ता विश्वास था। ठीक है, 1 साल अमेरिका में जाकर के भी संघर्ष किया उन्होंने, कोई भक्त नहीं बने। तो ये दृढ़ विश्वास होता है अपने गुरु की वाणी पे, भगवान चैतन्य की शिक्षाओं पे, कि एक ना एक दिन सर्वत्र सभी जगह में कृष्ण का प्रचार होगा, भगवान महाप्रभु ने कहा था। तो ये होता है दृढ़ विश्वास। गुरु पे सख्ती से पालन करना। सख्ती से पालन अमेरिका में पहुंच करके भी जब उनको गुरु भाई ने उनको बोला कि आप अमेरिका जा रहे हैं, वहां खाने को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, खाएंगे क्या आप? वहां पे तो केवल ब्रेड मिलता है और आलू मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। परंतु उन्होंने वैदिक भक्ति के नियमों का उल्लंघन कभी नहीं किया। जबकि सबसे पहला बार जहां पर रहने गए शैली अग्रवाल के यहाँ, वो मांसाहार खाते थे। और जिस रेफ्रिजरेटर में उनको, क्योंकि खाना खराब हो जाता था, अब बनाते थे स्वयं एक कुकर लेकर के गए थे, तो कुकर में खाना बनाते थे, जो बच जाता था उसको फ्रिज में रखते थे। जो फ्रिज में रहता था उस फ्रिज में शैली अग्रवाल अग्रवाल परिवार का मांस भी रहता था। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं वहां नहीं खाना रखूंगा, खाना उन्होंने रखा अपने और फिर वहां से खाए, लेकिन अपनी वैदिक भक्ति के नियमों का कहीं भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। स्वयं तो उल्लंघन नहीं किया, और अपने संस्था को स्थापित करने के लिए जो सिद्धांत उन्होंने रखे उस सिद्धांत से भी कहीं उन्होंने समझौता नहीं किया। क्योंकि शुरू में विदेशों में तो उनको बहुत कठिनाई होती थी, लोग आते नहीं थे, ये बोल करके कि 4 जो नियम होते थे उन 4 नियमों को पालने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था। अब समझिए 70 के दशक में वो भी हिप्पी का उस समय संस्कार चल रहा था, हिप्पी कल्चर चल रहा था। तब हिप्पी संस्कार जब संस्कृति चल रही थी, उस समय
इन 4 नियमों को स्थापित करना, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ कार्य था, परंतु उन्होंने सख्ती से इसका पालन किया। ये होता है, ये कुछ उदाहरण है उत्तम भक्ति के, ठीक है। मध्यमा भक्ति, दूसरा स्तर आता है मध्यम भक्ति। मध्यम भक्ति के क्या गुण होते हैं? भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ नहीं। तो ये इसकी श्रद्धा तो दृढ़ है, श्रद्धा दृढ़, परंतु शास्त्रों में पटु नहीं हुआ है, ठीक है, शास्त्रों में पटु नहीं हुआ है, परंतु लक्ष्य में उनको मालूम है, लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मध्यम भक्ति को मालूम होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा इनका अवगुण एक एक ही होता है, क्या होता है? ये भक्त और अभक्त को भेद करते हैं। उत्तम भक्त और मध्यम भक्त में एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि मध्यमा भक्त जो होते हैं ये प्रचारक होते हैं, प्रीचर होते हैं। वो भक्त और अभक्त, डिवोटी और नॉन डिवोटी, भक्त और अभक्त में भेद करते हैं। इनको मालूम है कौन भक्ति कर रहा है और कौन भक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मध्यमा स्तर है, लेकिन भगवान पे दृढ़ विश्वास है, सिद्धांत पे दृढ़ विश्वास है, परंतु शास्त्र में पटु न होने के कारण बहुत कुछ वो उनको देख करके सामने वाला कभी कभी कृष्ण भावनामृत नहीं भी हो सकता है। लेकिन उत्तम भक्त क्या होते हैं उसका हमने देख लिया, उत्तम भक्त का चर्चा देख लिया, जिनको देख करके ही वो कहीं भी चले जाएं वो भक्त बनाने के लिए सामर्थ्य होते हैं। इतनी पवित्रता और इतनी शुद्धता होती है, कहीं भी भक्त बना सकते हैं। जिनको कृष्ण का क भी नहीं मालूम होता है वो भी भक्त बन जाते हैं उत्तम भक्त को देख करके। और कनिष्ठ कौन है? साधक, जिसको साधक बोला जाता है, जो साधना करना शुरू करते हैं। इनका विश्वास कमजोर है। क्या विश्वास होता है इनका कमजोर? कि मंदिर में ही भगवान पाए जाते हैं, ठीक है, भगवान सर्वत्र होते हैं। हम सुबह नरसिंह आरती करते हैं, भगवान बहिर नृसिंहा, क्या हम गाते हैं? यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यहाँ भी है बाहर भी है, हमारे हृदय में भी है बाहर भी है, भगवान हर जगह है, ठीक है। परंतु कनिष्ठ अधिकारी का क्या होता है? केवल और केवल मंदिर में भगवान पाए जाते हैं। दूसरा, शास्त्रों का ज्ञान में बिल्कुल अभी ज्ञान नहीं हुआ शास्त्र में, ठीक है। शास्त्र पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सिद्धांत मालूम नहीं चलेगा, सिद्धांत के साथ हमारे उदाहरण मालूम नहीं होंगे, क्योंकि हम सिद्धांत तो मालूम हो गया परंतु सिद्धांत के साथ हमारे उदाहरण भी मालूम होने चाहिए। नहीं उदाहरण मालूम होंगे तो सिद्धांत हम कभी जीवन में व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, आसानी से मजबूत तर्क से प्रभावित हो जाता है, ये तुरंत प्रभावित हो, क्योंकि श्रद्धा कमजोर है, शास्त्रों में पटु नहीं है। हम जैसे लोग शास्त्र में पटु नहीं होते हैं तो क्या हो जाते हैं कि कोई आकर के कोई भी हमारी श्रद्धा को हिलाने की कोशिश करेगा तो तुरंत हिल जाता है। अरे यहाँ में नहीं, भगवान सब किसने, ये तो इस्कॉन वाले बोलते हैं सिर्फ कृष्ण की पूजा करो, हमारे यहाँ तो ये मिथ्या बोलते हैं, ठीक है। कृष्ण नहीं, भगवान तो बहुत हैं, शिव भगवान तो शिव जी भी हैं, भगवान तो बहुत सारे हैं, श्री राम है, नरसिंह है, बहुत सारे भगवान हैं, लक्ष्मी देवी हैं, सरस्वती देवी, सारे बहुत सारे हैं भगवान, ब्रह्मा जी हैं, सब है भगवान, ठीक है। ये इस्कॉन के चक्कर में मत फंसो। तो शास्त्र में निपुणता नहीं आई है तो विश्वास हिला हुआ है, आसानी से मजबूत तर से प्रभाव। और कोई निराकारवादी मायावादियों का शास्त्रों में बहुत कटु ज्ञान होता है, तो उनके अगर उनके अपने तर्क और वितर्क में फंस गए तो हमारे तर्क को तो वो नेस्तनाबूद कर देंगे। अगर मायावादियों के तर्क में हम फंस गए, भौतिक जरूरतों से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्यों उनकी शास्त्रों में रुचि कम होती है? क्यों? क्योंकि उनकी भौतिक आसक्ति बहुत बनी हुई है, ठीक है। तो इस कारण से और कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, कई उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये कनिष्ठ का भगवान ने, ये जो कनिष्ठ अधिकारी है जो अभी निचले स्तर का है, जो जिससे भगवान को कुछ चाहिए, अभी कुछ चाहिए, ठीक है, क्योंकि भौतिक जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई है,
सिद्धांत में पटु विश्वास नहीं हुआ, अभी नहीं मालूम चला है उनको। ईशावास्मिदम सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रधा का शिव धनम। ठीक है, भगवान के द्वारा ये सारे जगत में सभी चीजें भगवान की बनाई हुई है, और सबके सब जीवों के लिए भगवान ने पालन करने के लिए सबके लिए छोड़ रखा है। अगर इस सिद्धांत पे हमारा विश्वास अगर दृढ़ हो गया तो हम आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ठीक है, कि भगवान ने सबको, जब हाथी को पालते हैं, जो एक हमारे 6 वक्त का खाना, 6 महीने का, जो 3 वक्त को मिला करके अगर विज्ञान आप का आंकड़ा देखें तो हाथी का एक समय के खाना एक आम मनुष्य का 6 महीने 3 समय के खाने को 6 महीने से गुना करेंगे तो हाथी का औसतन खाना एक समय का खुराक होता है। भगवान हाथी को खाने को उपलब्ध कराते हैं, तो हमें क्यों चिंता करना है खाने के लिए। ईशावास मिदम सर्वम जगत किंचिन जगत्याम जगत, हमारे लिए भगवान ने बहुत कुछ छोड़ रखा है सभी जीव को लिए। ऐसा कुछ नहीं कि हम हमें हमें भगवान अभाव कर देंगे किसी चीज का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भगवान ने इसमें भगवत गीता में बोला भी है क्या, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभ्युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। 9:30 में कहा है, 9:23 में कहा है क्या, जो मेरी भक्ति का अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरी अनन्य चिंता करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरी अनन्य चिंता करता है, उसके लिए क्या करते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, उसका पालन मैं करता हूँ, उसका देखभाल मैं करूंगा। तो हमें किस चीज की चिंता होनी चाहिए। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, एक स्लाइड और ले लेता हूं। तो ये कनिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो निचले स्तर के अधिकारी जिन्होंने विभक्ति शुरू की है, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, इसका उदाहरण, इसका प्रमाण कहाँ है शास्त्रों में। भगवत गीता अध्याय संख्या 7, भगवान ने क्या है, 4 लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कनिष्ठ होते हैं। ठीक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुना, जिसको सुकीर्तन कहा जाता है, जना सुकीर्तो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये जो 4 लोग हैं ये सुकीर्तन कहलाते हैं। ठीक है, सुकीर्तन कौन होते हैं, वो लोग जो कनिष्ठ का स्तर पे है, जो भगवान से कुछ चाहिए। आर्थ को क्या चाहिए, आर्थ को भगवान से कुछ तकलीफ में है, जैसे ये हाथी है गजानन, यहाँ के नहीं, स्वर्ग के गज हैं। ठीक है, ये इनको मगर ने पकड़ लिया था, बहुत स्तुति है इनकी, मगर ने पकड़ लिया, और तब उनको, उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए उनको भगवान आए। महारानी द्रौपदी, हालांकि वो भगवान की भक्त थी, परंतु भगवान की गुहार लगाई, तकलीफ में थी, भगवान ने उनको वस्त्र के रूप में आकर के उनको सहायता करते हैं। तो सुकीर्तनों की भगवान सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्विजा भजन्ते माम। ठीक है, ये लोग मेरे पास आते हैं जो मुझे भजते हैं, और साथ साथ में भौतिक आसक्ति भी है, कनिष्ठ स्तर पे है। शुद्ध भक्ति से पहले का चरण, यदि शुद्ध भक्ति का और कृष्ण की दया का संग मिलता है तो शुद्ध भक्ति का योग बनता है। और अर्थार्थी में कौन आते हैं, अब जैसे ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज के क्या है, उनके पिता, उनकी माता सौतेली माता ने, जो पिता के गोद में 5 वर्ष के छोटे बच्चे थे, पिता के गोद में बैठे हुए थे, तो उनकी माता ने बोला, सौतेली माता ने, कि तुम अपने पिता के गोद में बैठने के लिए इस जन्म में तो योग्य नहीं हो। रोते हुए अपने माँ के पास गए, बोले कि माता, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उनकी माता ने बोली, मैं तो नहीं दे सकती, जाओ भगवान के पास जाओ। तो कहाँ मिलेंगे भगवान, जंगल में मिलेंगे भगवान। तो जंगल में ढूंढने जाते हैं, चाहिए क्या था, अपने पिता से भी बड़ा राज्य। ठीक है, अपने पिता से भी बड़ा राज्य। प्रार्थना शुरू करते हैं, और उनकी प्रार्थना में क्या होता है, यत्यंत दृढ़ व्रता, दृढ़ हो जाते हैं प्रार्थना में। नारद तो भगवान बोलते हैं, जाओ देखो देखो नारद मुनि को, जाओ देखो इसको, तो
ये प्रार्थना कर रहा है, भगवान तो भक्तों के पास तुरंत चले जाते हैं। कृष्ण आकर्षणी जैसा, ठीक है, जाओ देखो क्या कर रहा है ये, इसकी परीक्षा लो। तो नारद मुनि जाते हैं उनके पास, बहुत प्रलोभन देते हैं, अरे 5 वर्ष के युवक हो तुम, बच्चे हो, ये तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, तुम जाओ अपनी माता के पास जाओ, घर वापस जाओ, बहुत प्रलोभन देते हैं। लेकिन एक टांग पे खड़े होके वो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर नारायण का साक्षात्कार होता है। और तब ध्रुव महाराज के जब साक्षात्कार होता है तब वो बोलते हैं कि मैं पत्थर ढूंढने गया था, मुझे अब हीरा मिल गया है। तो क्या था वो राज्य, अपने पिता से बड़ा राज्य, और हीरा कौन था, भगवान का खुद, भगवान स्वयं, ठीक है। तो उनकी भौतिक आसक्ति चली जाती है, ठीक है। ये छोटा और जिज्ञासु में कौन थे, नैमिषारण्य के ऋषिगण। नैमिषारण्य के ऋषिगण क्या थे, वो जो यज्ञ करने के लिए आए थे, 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करने के लिए आए थे, ठीक है ना, यज्ञ करने के लिए आए हुए, बस 2 मिनट इसके बाद खत्म करते हैं इसको। यज्ञ करने के लिए आए, और उनकी यज्ञ की क्या संस्तुति थी, यज्ञ क्यों करना चाहते थे, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, पुण्य का कार्य है, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। लेकिन सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त आए, और फिर कृष्ण कथा चालू, श्रीमद् भागवत चालू। इसके बाद वयम तु न वृतप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे शृण्वताम रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। अब कृष्ण कथा में रुचि शुरू हो गई, अब पुण्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, अब कृष्ण कथा बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते श्रीनवताम, बोलते रहिए। वयम तु न वृतप्यामा उत्तम श्लोक है, भगवान को उत्तम श्लोक भी बोला जाता है। श्लोक का मतलब होता है एक वाक्य, एक पोएट्री। उत्तम श्लोक का मतलब होता है वो पोएट्री, वो वाक्य, श्लोक जिसमें उत्तम के बारे में चर्चा हो रही हो। उत्तम श्लोके विक्रमे श्रीनिवताम रस ज्ञाना, बहुत रस आ रहा है, बोलते जाइए, श्रीनिवताम रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर मुझे अब स्वाद उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जिज्ञासु थे, शुरू में भगवान के बारे में जानने के जिज्ञासु थे, हालांकि ये भौतिक थे, लेकिन बाद में ये भगवान के भक्त होते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी चा भरत ऋषभ, 4 कुमार जो ब्रह्मानंदी थे, ठीक है, ये ज्ञान में पटु थे, और वो भी भगवान के भक्त बनते हैं, ठीक है। तो इनका विस्तार से हम फिर अगले सत्र में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज यहीं समाप्त करते हैं। हरि हरि। शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। इनका संशय था पूछ सकते, क्या कोई प्रश्न, कोई संशय? हरे कृष्णा। एक माता जी का संशय था ना कि माता जी नहीं है अभी, पूजा योग्यता माता जी फिर शायद थी। किनका था प्रश्न? माता जी, पूजा माता जी थी, कुछ पूजा पूछ रही माता थी जी, क्लास शुरू के टाइम पर। हाँ, माता चली गई, ओके। हरे नहीं कृष्णा नहीं प्रभु प्रभु, जी। हाँ, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ प्रभु जी, मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना, जब आप उस समय ये बता रहे थे ना कि अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं या जो भी सब कुछ, तो हम भगवान के धाम जाते हैं, मतलब भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो लेकिन फिर गुरु जो होते हैं उनका क्या रोल होता है, मतलब अगर समझिए किसी ने गुरु नहीं बनाए लेकिन वो भक्ति करे, तो क्या वो भगवत धाम तक नहीं जा पाते हैं? देखिए, गुरु भगवान के पार्षद होते हैं, हाँ। ठीक है, पार्षद होते हैं। जिसने गुरु नहीं बनाया है, भगवान कैसे, भगवान तक पहुंचाने का कार्य को सरल कौन कर सकता है? हम भगवान तक पहुंचने का, देखिए हम अभी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो हम्म। भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं?
हम अपने गुरु का हम्म संग कर रहे हैं, और गुरु का संग दो तरीकों से होता है, हम्म वपु और वाणी। हम्म वाणी, तो अगर हम उनकी वाणी का पालन कर रहे हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। अब भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता को किन्होंने लिखा है? श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद या जी ने। चाहे, हाँ हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कौन? हम उनका संग करते हैं। जी। जब संग करते हैं तभी तो भगवान को हम समझेंगे। भगवान को तो हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को, हम अपने इन चार इंद्रियों से, इन इंद्रियों से जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, उनसे हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान को समझने को सरल बनाते हैं गुरु। श्री गुरु हमें सरल बनाते हैं, चाहे वाणी के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से। वही तो भगवान का, उनके द्वारा ही तो हम साक्षात्कार कर सकते हैं मात्र। हम स्वयं से साक्षात्कार, हमारे पे इतना सामर्थ्य कहाँ है? जी। ठीक है, तो बिना लेकिन उनके। आपने मेरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया प्रभु जी। मैं हमेशा इसी में रहती थी, अगर मैंने गुरु नहीं बनाए तो मैं तो भगवत धाम ही नहीं जा पाऊंगी। लेकिन आपने मेरा बहुत बड़ा डाउट, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ ये आंसर सुन के। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और गुरु तो हमारे सानिध्य, गुरु तो जी जी हमेशा हमारे पास है। जी प्रभु जी। जी हम उनकी वाणी सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं, अभी गुरु की वाणी सुनते हैं, तो क्या हम करते हैं? वाणी का हम साथ लेते हैं, वाणी हमारे साथ होती है। हम गुरु को जीवंत देखते हैं उनके शब्दों से, उनके वाणियों से। ठीक है, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये बताया था ना कि जैसे साधना भक्ति की दो तरीके हुए, वैदिक भक्ति और रागानुराग भक्ति, है ना? तो इसमें राग आने लगा रागानुगा भक्ति में। फिर इसके बाद एक भाव भक्ति बताई, तो भाव भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर हुआ प्रभु जी? ये जब 15वां अध्याय तक जुड़े रहिए, इसके बाद बात करेंगे, नहीं तो आज समझाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। तो जी। रागानुगा भक्ति और सारांश में बता देता हूँ। रागानुगा भक्ति में राग उत्पन्न होता है। राग की परिभाषा ये है कि हमें हम्म, जीवन का बस उद्देश्य पता चल जाता है। अच्छा। ठीक है, प्रेम विकसित नहीं होता। हम्म। राग के स्तर पे प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, अच्छा। और जब ये अवस्था प्रेम तक चली जाती है, क्योंकि हम्म। वहां पे रागानुगा भक्ति में भी जब हम भक्ति लता बीज में आगे समझाऊंगा कोई अध्याय में, जी। वहां पे अभी भी ग्रंथियां, हमारे हृदय की ग्रंथियां रहती हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं? 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, हम्म। कनक, कामनी, कीर्ति। अच्छा। कनक धन का लोभ, कामनी स्त्री का लोभ, और कीर्ति अपने समाज में यश का लोभ। जब तक ये 3 चीजें रहती हैं हृदय में, 3 चीजें ग्रंथि बन करके हमारे हृदय में रहती हैं, तब प्रेम विकसित नहीं हो सकता भगवान का। राग उत्पन्न हो जाएगा, जल्दी उठ जाएंगे, साधना करते हैं जल्दी सुबह उठ जाएंगे, लेकिन राग उत्पन्न हो जाता, राग उत्पन्न भी हो गया है, परंतु प्रेम के स्तर तक नहीं पहुंचे। जब ये प्रेम के स्तर तक पहुंचाएगा तो वो भाव उत्पन्न होता है। हम्म। भाव में भी ये ग्रंथियां कम हो जाती हैं, जाति जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं होती, शून्य नहीं होती। अच्छा। ठीक है, शून्य किस स्तर पे होते हैं? ये सबसे ऊपर के स्तर पे। हम्म। ठीक, वो है प्रेम का स्तर। कल किसने गाया षड गोस्वामी का भजन? आपने गाया कि किसने गाया था? प्रभु जी मैं कल मैंने प्रभु गाया जी था। आ नहीं पाया था। मैं कल गाया था षड प्रभु जी। गोस्वामी आपने गाया था ना? तो जी। षड गोस्वामी के भजन में आपने षड गोस्वामी का भजन में छठा श्लोक क्या है? संख्या पूर्वक नाम गान न तभी, श्रद्धा केवल निस्तार, केवल निस्तार कौ निद्राहार विहार का विजितौ। वो सब कुछ पे विजय पा लिए थे। क्या? संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, हरि नाम करते थे, नत भी दंडवत करते थे। निद्रा आहार विहार का विजितौ, नींद पे उन्होंने विजय पा ली थी। विहार यानी कि मनोरंजन, मनोरंजन पे विजय पा ली। निद्राहार विहार का विजिता हो। ठीक है,
तो सब पे आत्मा विजय की पा ली जीत। थी। ये होता प्रेम का स्तर। और प्रेम के स्तर में जब हम पहुंचे, हम ज्यादा नहीं कुछ पढ़ने वाले हैं, ये भक्ति शास्त्री में हम प्रेम का स्तर क्योंकि मायापुर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो भक्ति शास्त्री का कोर्स रचा गया है, ये उनको मालूम है कि भक्ति शास्त्री के स्तर तक प्रेम का में लोग पटु नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 अध्याय दिए गए हैं पढ़ने के लिए, 17 और 18। 17, 18, 19 3 अध्याय भाव और प्रेम जानने के लिए। ठीक है, तो इसको अभी हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये वो स्तर है जो हम आज के तारीख में इस उसकी कल्पना करना हमारे लिए अचिंत्य हो जाता है। परंतु ये 19वां अध्याय के बाद हम इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। तो राग में क्या होता है, ग्रंथियां रहती हैं। ये ग्रंथियां कम होने लगती तो भाव उत्पन्न होता है, जिसमें हल्का सा भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम के स्तर में ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, कनक कामनी कृति, ये तीनों शून्य हो जाती हैं, जो हम षड गोस्वामी की प्रार्थनाओं में सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। और भाव से भी ऊंचा प्रेमा भक्ति हो गई, बिल्कुल प्योर हो गया है ना। हम्म, बिल्कुल शुद्ध होता है। ओके। ये उत्तम भक्त के स्तर, जो उत्तम भक्त होते हैं जिनका चर्चा हमने किया है, वो जी इसी स्तर पे होते हैं। हर जगह भगवान भगवान को देखते हैं, और हर चीज में भगवान को देखते हैं। छठे अध्याय में भी हमने पढ़ा है ना। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अमरेंद्र प्रभु। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने अभी बताया, भगवान की भक्ति के लिए मतलब कोई भी कर सकता है, कोई पात्रता नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए। लेकिन फिर भगवान की भक्ति लोग करते क्यों नहीं है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के कारण नहीं करते हैं प्रभु। इच्छा हमको भी भगवान बनना है, और द्वेष है कि अरे ये काम, वो हम कितनी दिन, पूरे दिन में भगवान को कितना स्मरण करते हैं, सुबह स्मरण करके निकल जाते हैं, इसके बाद कोई काम में सफलता प्राप्त होती है तो क्या भगवान को उसके लिए धन्यवाद देते हैं? हमें अन्न प्राप्त होता है, अन्न के लिए भगवान को धन्यवाद बहुत बहुत ही हम कम धन्यवाद देते हैं। कि ये जो अन्न, गेहूं, दाल, चावल हमको भगवान ने दिया है, जो सांस हमारी चल रही है, वो भी भगवान की। 15वें अध्याय में आपने पढ़ा है ना कि सांस को ऊपर नीचे भी भगवान ही करते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, खाना को पचाने का भी हमारी शक्ति नहीं है। ठीक है, खाना तो खा लेते हैं, पचता भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी भगवान ने 15वें अध्याय में बोला है। तो हम स्वयं इसके दोषी हैं, इच्छा के कारण, क्योंकि हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। इच्छा जी द्वेष, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व, भगवान के साथ इच्छा, भगवान जैसा बनने की इच्छा, और भगवान से द्वेष करते हैं हम, कि हम भी तो, हम ये काम हमने किया, अरे हमसे बड़ा कोई कर सकता है क्या? हम थे तभी तो हमने किया है काम। भगवान को कहाँ हम बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं? इसके कारण भक्ति हम नहीं कर पाते। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने अभी सरल गोस्वामी अष्टकम के जो बताया, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, उसमें मेरे को याद पड़ता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी दिन भर में 2000 बार वैष्णवों और भगवान के मतलब दंडवत प्रणाम करते थे। हम्म। और हम लोग इतना दुर्भाग्य से जीव है कि हम लोग किसी के सामने झुकना तो तैयार नहीं, प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, प्रणाम करते ही नहीं। प्रणाम भी ठीक बात करते हैं। मंदिर आता है तो कोई अगर गाड़ी से जा रहा हो तो कांच खोल करके करता है, ऐसे करता है। एक हमारे बहुत शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त हैं। आपने सुना होगा कभी कभी, मैं बहुत पहले एक उनका प्रवचन सुन रहा था, प्रणाम पे ही प्रवचन था उनका। लोग कई कई तरह से प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करने की एक विधि दी गई है। ठीक है, पद्म पुराण में एक विधि है कि भगवान को पहले, जैसी आपका, आप देखते हैं उनको वंदन कीजिए, और दंड दंड डंडा की तरह गिर जाइए, और माताएं अपना 5, और पुरुष को अपना पूरा दंडवत। दंडवत का मतलब डंडे की तरह गिरना भगवान के सामने। लेकिन हम लोग कई तरह से प्रणाम करते हैं अब वो एक्शन भी नहीं कर सकते उस तरह से, वो जैसा वो बताया था उन्होंने। प्रणाम करने का भी बहुत तरीका हो गया आजकल। लोग
ऐसे करके भी प्रणाम करते हैं, ऐसे करके भी प्रणाम करते हैं। तो ये सब इच्छा और द्वेष के कारण है प्रभु। ठीक है प्रभु। जी हरे पंडित जी, कृष्ण। प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला जय प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, निताई जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण। आप सभी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।